हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बताया था, तो चलो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, जैसे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि a प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसके लिए ध्यान देंगे। जैसे बच्चों a प्लस आई बी बराबर देखो x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब सिमिलरली कर दो, सिमिलरली आप a माइनस आई बी कंसिडर कर लो। तो a माइनस आई बी कंसिडर करोगे तो देखो क्या होगा, x माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। बस देखो यहाँ पर ये वाला i के आगे साइन माइनस लगाया तो यहाँ भी आप माइनस लगा लो। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड से। तो देखो बच्चों a प्लस आई बी हो जाएगा और यहाँ पर देखो a माइनस आई बी, और ये वाला राइट साइड को प्रोडक्ट कर लेने का। तो देखो x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, ध्यान दो, जैसे ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये दोनों को स्क्वायर को आप एक साथ ले लो तो x प्लस आई इंटू हो जाएगा बच्चों x माइनस आई, ये पूरा का क्या कर दो होल स्क्वायर। नीचे देखो 2x स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे a स्क्वायर और ये देखो माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और ये देखो बी स्क्वायर। ठीक है, होगा ना बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखो a स्क्वायर हो गया और यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, आई स्क्वायर को माइनस 1 तो माइनस ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो ये प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, देखो दिया है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आज कंप्लीट हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं रेस करो ना, गुड। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 में देखो कह रहा है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई। ठीक है, और z2 बराबर देखो दिया है माइनस 2 प्लस आई। हमसे बोल रहा है फाइंड। इसमें दो क्वेश्चन है, एक मैं बना रहा हूं, एक खुद से बना लेना। देखो रियल वैल्यू निकालना है z1 z2 का और नीचे में z1 का। देखो यहाँ पर मोड का हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, रियल वैल्यू निकालना है। देखो बाबू, जैसे अगर z बराबर आप लिखते हो x प्लस आई वाई तो z बार बराबर लिखोगे x माइनस आई वाई। ठीक है ना, याद रखेंगे। इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई तो z बार बराबर x माइनस आई वाई एंड z बार बराबर जो होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर z का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का होल स्क्वायर। कैसे होगा देखो, ये प्रॉपर्टी याद रखना। देखो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई करोगे ना, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या कर दो होल स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका रूट हटाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों बराबर आ गया ना। तो याद रखना यदि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहे तो इसका z बार ऐसे निकालना और z बार बराबर क्या होता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज आगे क्वेश्चन में भी यूज होगा। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमें रियल वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे z1 z2 और z1 का पार्ट निकाल
तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस आई इंटू कर दो माइनस 2 प्लस आई, ठीक है। और नीचे देखो z1 2 माइनस आई का, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ऊपर देखो 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा -4, 2 इंटू आई तो 2i, यहाँ देखो माइनस आई इंटू माइनस 2 तो प्लस 2i होगा ना। देखो 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू आई 2i माइनस आई इंटू -2 प्लस 2i और माइनस आई इंटू आई तो माइनस प्लस माइनस ये आई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 प्लस आई हो जाएगा, समझ रहे हो ना, कितना हो जाएगा 2 प्लस आई। तो देखो यहाँ पर -4 प्लस 2i 4i और ये देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 अपॉन कितना 2 प्लस आई, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ मैंने तोड़ दिया, देखो z बार मैंने निकाला तो ये 2 माइनस आई क्या हो गया 2 प्लस आई के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो देखो -4 प्लस 4i और ये +1 हो जाएगा और ये देखो 2 प्लस आई, क्या लिखोगे देखो -4 और 1 में से 4 घटाओ तो -3 प्लस कितना 4i और नीचे देखो 2 प्लस आई। अब इसका क्या करो ना, रेशनलाइज कर दो, तो देखो यहीं पे कर देते हैं 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई, यही होगा ना। साइन चेंज करके आपने क्या किया, रेशनलाइज किया। देखो क्या करोगे, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, -3 प्लस 4i इंटू 2 माइनस आई, नीचे देखो 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखो -3 इंटू 2 -6 -3 इंटू माइनस आई देखो +3i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 4i इंटू 2 तो 8i हो जाएगा और ये देखो 4i इंटू आई तो -4i स्क्वायर होगा। नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस यहाँ कितना +1, समझ रहे हो ना। तो ये देखो -6 8 और 3 11i -4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 अपॉन कितना 5, तो देखो -6 प्लस 11i और ये माइनस माइनस +4 बटा कितना 5, समझ में आ रहा है, देख लो 5 ही होगा ना। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 4 में से 6 घटा दो -2 प्लस 11i अपॉन 5 अलग अलग कर दो तो -2/5 प्लस 11/5/i, ठीक है 11/5i ना। अब बताओ इसमें क्या वैल्यू पूछ रहा है, रियल पूछ रहा है, तो रियल वैल्यू निकाल देना, इसलिए रियल वैल्यू निकाल लो, z1 z2 बाय z1 का बार बराबर, इसका रियल वैल्यू देखो कौन है -2/5। इसी का बच्चों इमेजिनरी वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या करोगे 11/5। यदि मान लो मैं इसी में निकाल दूं im z1 z2 अपॉन z1 का बार बराबर क्या हो जाएगा 11/5। तो सेकेंड क्वेश्चन इसी तरीके से है, बनाइएगा अपने से, ठीक है ना, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाओगे। 13 में बोल रहा है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हम लोग z का मॉड्यूलस पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड और थीटा पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो z बराबर दिया है 1 + 2i और डिवाइडेड बाय 1 - 3i, ठीक है। तो चलो इसको पहले मुझे a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करते हैं, इसका हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, क्या करते हैं रेशनलाइज। तो 1 + 2i 1 - 3i इंटू 1 + 3i अपॉन 1 + 3i, समझ में आ रहा है ना। क्या करोगे देखो 1 × 1 1 1 × 3i 3i 2i × 1 तो 2i 2 3 = 6 और i स्क्वायर। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। ये देखो ये 1 हो गया, ये 5i हो गया और ये देखो 6 × -1। यहाँ देखो 1 हो गया और ये 3 3 = 9 और ये क्या हो गया i स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो ये देखो 1 + 5i और ये -6 और नीचे देखो 1 - 9 × -1। अब क्या करोगे देखो 1 में से 6 घटा -5 प्लस 5i। यहाँ पे देखो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 9। अब सेपरेट कर दो,
तो -5/10 प्लस 5/10 और ये क्या हो गया i। देखो तो कितना होगा -1/2 प्लस 1/2 i। देखो ये निकल गया z। अब हम लोग से बोला क्या निकालने बच्चों, बोला मॉडुलस निकालो और आर्ग्यूमेंट निकालो। तो देखो मॉडुलस निकालना आसान है। मॉडुलस कैसे निकालोगे z का, तो यहाँ पे ले लो रियल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो रियल कंपोनेंट -1/2 का होल स्क्वायर और इमेजिनरी कंपोनेंट 1/2। तो यहाँ पे देखो 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम 4 हो जाएगा और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा ना। तो देखो इसको कट गया तो ये 1/√2 ये हो गया तुम्हारा मॉडुलस। ठीक है, अब हमसे आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। तो देखो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए tan थीटा निकालना है। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो रियल कंपोनेंट निगेटिव है, इमेजिनरी कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये देखो x डैश होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो ये वाला y इमेजिनरी कंपोनेंट को दिखाता है और x रियल कंपोनेंट को दिखाता है। ठीक है ना, देखो इस तरफ क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव साइन, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करते हैं आर्गुमेंट निकालने के लिए tan थीटा निकालते हैं, sin थीटा और cos थीटा का मैग्नीट्यूड। क्या करते हैं sin थीटा cos थीटा का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले इसमें मान लो, आप इसमें मान लेते हैं ये वाला कौन सा कंपोनेंट, रियल कंपोनेंट को मान लो लेट r cos थीटा बराबर -1/2 और r sin थीटा बराबर कितना मान लो इमेजिनरी कंपोनेंट 1/2। इसलिए आप tan थीटा निकालो मैग्नीट्यूड में, किस फॉर्म में मैग्नीट्यूड में। तो देखो r sin थीटा बटा r cos थीटा का क्या निकालने का मैग्नीट्यूड, तो r से r कैंसिल, तो देखो r sin थीटा 1/2 बटा -1/2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना निकलेगा 1। अब बताओ 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan π/4, तो इम्प्लाइज आपके नजर में थीटा कितना है π/4। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है कहां पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो लिखोगे चूंकि z लाइज इन, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज कर रहा है किसमें, इन क्वाड्रेंट, बताओ क्वाड्रेंट सेकेंड, इसलिए जो एक्चुअल थीटा होगा मैंने आपको बताया है थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे मान लेना ये है। ठीक है ना, पाई माइनस अल्फा, तो देखो एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई, तो आंसर हो जाएगा 3 π/4। बच्चों यही आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट जो होगा बराबर 3 π/4। क्लियर है ना, यही हमसे पूछा था, मॉडुलस पूछा था और आर्ग्यूमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है बेटा ना, चलो गुड। जल्दी जल्दी अब कोर्स को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, और इसके बाद क्या करेंगे ना, तुम लोगों 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का ढेर सारा सेट बना देंगे। पूरे बुक से अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस उठाएंगे, तो आप लोग को प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग पढ़ते हैं ना 11-12 में, उसी स्पीड से भूल भी जाते हैं। मानते हो ना इस चीज को बोलते हैं कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो कह रहा है फाइंड द रियल एंड रियल कंपोनेंट ही पूछा है। तो देखो रियल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, x एंड y। अच्छा फाइंड द रियल नंबर्स पूछा है, कंपोनेंट ने रियल नंबर्स x एंड y। कहानी कह रहा है कि x माइनस आई वाई, ध्यान देना x माइनस आई वाई 3 + 5y, ये बोल रहा है कॉन्जुगेट है, द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। ठीक है, -6 - 24i का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकालना, इसका बार निकाल दो, -6 - 24i का बार। अब क्या करोगे, इसमें x y हमें फाइंड करना है, निकल जाएगा ना, देखो तो आराम से निकल सकता है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो x × 3 कितना हो जाएगा 3x, फिर x × 5, तो देखो 5xi, यहाँ पे देखो 3iy और ये देखो 3iy और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -5y और ये देखो i × i² देखो होगा ना, और ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस को प्लस कर दे, सिर्फ इसको करेंगे प्लस। ठीक है, तो -6 + कितना 24i। क्लियर है ना।
देखो मैंने आपको बताया था ना z बराबर x प्लस आई वाई रहेगा, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या निकलेगा x माइनस आई वाई। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे देखो 3x, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं i कॉमन ले लेते हैं, i कॉमन लेंगे तो देखो 5x माइनस 3y होगा, और ये देखो 5y इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 है। अब क्या करोगे देखो 3x और ये माइनस माइनस प्लस तो 5y और ये i हो गया, और यहाँ पे देखो 5x माइनस 3y बराबर देखो माइनस 6 प्लस 24i। ठीक है, अब क्या करोगे बारी बारी से रियल कंपोनेंट इमेजिनरी कंपोनेंट को बराबर कर दो, तो देखो क्या होगा 3x प्लस 5y बराबर माइनस 6 इक्वेशन फर्स्ट, फिर देखो 5x माइनस 3y बराबर 24 इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व कर दो, देखो x y निकल जाएगा ना। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, y को काटे तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 कर दो, अब प्लस सेकेंड इंटू क्या कर दो 5, ताकि y y कैंसिल होगा, प्लस करेंगे तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 6 जा 18। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25x, 5 3 जा 15y, 5 का 20 और 5 दूना 10 2 12 120। देखो ये गया, फिर देखो ये कितना होगा 9 5 14 और 2 1 3 34x बराबर 120 में से 18 घटा दो, 120 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 102। तो देखो बच्चों x बराबर 102 बटा 34, तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स से कट जाएगा ना। देखो 3 बार में आ जाएगा 34 इंटू 3, 4 3 12 3 3 9 1 10 आ गया ना 102। तो बराबर कितना होगा x का मान 3। बच्चों x का मान 3 निकल गया। अब क्या करो इक्वेशन फर्स्ट से y निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या करोगे 3 इंटू 3 प्लस 5y बराबर देखो माइनस 6 है, ठीक है ना। 3 इंटू 3 प्लस 5y बराबर माइनस 6, तो 5y बराबर देखो माइनस 6 माइनस 9, तो 5y बराबर हो गया माइनस 15, तो y बराबर हो गया माइनस 3। ठीक है, इसलिए बच्चों x का मान 3 होगा, y का मान कितना हो जाएगा माइनस 3। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नोट करते जाएंगे जल्दी जल्दी, समझ समझ के नोट करेंगे और एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बोल रहा है तो देखो z बराबर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और अपॉन 1 प्लस आई। इसका हमें मॉड्यूलस निकालना। तो कुछ नहीं करो, नॉर्मली आप क्या करो ना, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो ना, जोड़ दो। देखो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, इसका एलसीएम हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 1 माइनस आई से गया तो 1 प्लस आई ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई से डिवाइड कर दो इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, तो ऊपर आ गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब ऊपर तोड़ो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो देखो 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, तो 2i माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई 2i। ये देखो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्या करोगे ऊपर 1 आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 प्लस 2i, ये देखो माइनस 1, ये आई स्क्वायर होगा माइनस 1 और ये माइनस से गुना होके प्लस 1। चाहे एक स्टेप और कर दे, आगे बढ़ा देते हैं, माइनस रहने देखो 1 ये माइनस 1 और ये माइनस 2i, ठीक है। और ये देखो 1 और ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो देखो 1 से 1 गया तो यहाँ 2i बचा, यहाँ भी 1 से 1 गया तो माइनस इंटू माइनस 2i माइनस इंटू माइनस 2i होगा, ये 1 प्लस 1, तो 2i प्लस 2i, नीचे कितना 2, ऊपर देखो 4i नीचे 2, तो 2 से 2 गया 2i, यही बोला था ना। और कुछ क्या है निकालने, मॉडुलस बोल रहा है निकालने, क्या निकालने मॉडुलस। तो z बराबर देखो 2i है, रियल कंपोनेंट इसका कुछ नहीं है तो 0 है, क्या है 0, तो 0 प्लस 2i, इसलिए इसका मॉडुलस निकालो। तो 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो नोट करेंगे जल्दी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आ रहा है ना। चलो गुड।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनाओगे, बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखो अपने तरफ से भी लगा देते हैं, नहीं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 16 नंबर बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बच्चों कह रहा है x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर देखो u प्लस आई भी है दिया हुआ है, देन शो करना है, ध्यान देंगे शो करना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें साबित करना है। ठीक है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो कैसे बनाओगे, ध्यान देंगे, लिखेंगे चूंकि x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर देखो u प्लस आई बी, लिखोगे ना। अब क्या करो, a प्लस बी का होल क्यूब को ब्रेक करो, तो देखो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी ना, तो देखो b की जगह आई वाई ले लिए 3a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स इंटू ए बी स्क्वायर, तो आई वाई का होल स्क्वायर बराबर देखो u प्लस कितना आई बी। अब इसको देखो क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस देखो 3x स्क्वायर वाई आई, ठीक है, और इसको देखो 3x इंटू आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना u प्लस आई बी। समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, देखो एक्स क्यूब, यहाँ आई क्यूब को ना आई स्क्वायर इंटू आई इंटू वाई क्यूब कर दिए, ये 3x स्क्वायर वाई आई रहने दो, और ये 3x इंटू माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आई बी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, एक्स क्यूब और क्या करें, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई इंटू वाई क्यूब, ठीक है, प्लस देखो 3x स्क्वायर वाई आई, और ये देखो माइनस 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा u प्लस आई बी। अब क्या करोगे, देखो ये x क्यू हो गया, ये माइनस आई वाई क्यू हो गया, प्लस 3x स्क्वायर वाई आई माइनस 3x वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आई बी। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक साथ ले लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, इसमें आई कॉमन ले लेते हैं, तो पहले लिख देते हैं 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू बराबर u प्लस कितना आई क्यू। अब देखो u को इससे कंपेयर कर देंगे और i को इससे कंपेयर, v बराबर इतना हो जाएगा ना, रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी कंपोनेंट, तो u बराबर देखो एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड v बराबर कितना आ जाएगा, देखो v बराबर इसको 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, निकल गया ना x और y, ये x y कह रहे हैं u और v। अब क्या करो बच्चों, LHS उठाओ, LHS में देखो क्या है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन कितना y, तो u देखो कितना लिखोगे, ये एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन देखो x प्लस v देख कितना है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यू अपॉन y। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, x कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन x, ऊपर y कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y, तो देखो y से y गया, x से x चला गया, अब क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो 3x स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा RHS। समझ में आ रहा है ना। चलो नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना था, 17 होगा ना। चलिए 17 नंबर सवाल को देखा जाए कैसे बनेगा। 17 में थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज अभी लगाने वाले हैं। अभी जैसे मैंने बताया था जेड जेड बार बराबर क्या हो जाता है, जेड का स्क्वायर ना। चलो नोट करेंगे इसको, पहले इरेज करो ना, फटाफट बनाओ। देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में 17 क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है।
तो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद बीटा का मैग्नीट्यूड दिया है 1, ठीक है। देन फाइंड बोल रहा है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट ले लेंगे इनटू बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और बीटा का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, तो बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा का वैल्यू निकालना है। बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें बीटा का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट है ना, तो बीटा का कॉन्जुगेट से गुना करो, देखो तो कैसे होगा, बीटा माइनस अल्फा और यहाँ पे बीटा का कॉन्जुगेट ले लो और यहाँ पे देखो 1 माइनस अल्फा बार बीटा और ये बीटा, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्योंकि इसका हमें मैग्नीट्यूड दिया है, इसीलिए हम इससे क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम ऊपर वाला को एडिटीज रहने देते हैं, बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ये अल्फा ये बीटा, क्लियर है ना। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा रहने देते हैं, इसको बीटा रहने दो और यहाँ पर क्या करो बीटा कॉन्जुगेट माइनस इतना और ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1। कैसे होगा देखो, मैंने भी आपको प्रूफ करके दिखाया था, बीटा का बाहर निकालोगे तो इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर कितना, बीटा का मैग्नीट्यूड 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, बीटा माइनस अल्फा और ये हो गया तुम्हारा बीटा माइनस अल्फा, इसको आप क्या कर सकते हो ना, ध्यान देना, इसको करेंगे बीटा माइनस अल्फा और ये हो गया, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा पूरा पे आप ये बार लगा दो, ठीक है। अब देखो इसको क्या करोगे, तो बीटा माइनस अल्फा और ये हो गया, अब इसका ना अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं क्या, देखो ऐसा करते हैं, बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड, बीटा का बार का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो जेड का मैग्नीट्यूड जेड बार के मैग्नीट्यूड के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड का बार का मैग्नीट्यूड और ये बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिख देना, चूंकि जेड का मैग्नीट्यूड जेड बार का मैग्नीट्यूड के क्या होता है, बराबर होता है। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो देखो बीटा का बार का मैग्नीट्यूड बीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर है और बीटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। देखो कितना होता नहीं है, दिया हुआ है बीटा का मैग्नीट्यूड, तो आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा प्रूफ नहीं बोला था, मैं वैल्यू बोला था फाइंड करने, आराम से कर सकते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखो 18। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बढ़िया सवाल था, आता भी एग्जाम में, यही अल्फा का मैग्नीट्यूड देता है ना, तो बच्चों लोग अल्फा का बाहर से क्या करते, ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, ठीक। हो सकता है कभी क्वेश्चन बदल दे, बीटा मैग्नीट्यूड की जगह अल्फा का मैग्नीट्यूड दे दे, तो क्या करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 में देखो क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है बच्चों, तो देखो 1 माइनस आई पे पावर देखो x दिया है बराबर 2 पे पावर कितना x। अब फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन और नंबर ऑफ सॉल्यूशन में दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस पे पावर कितना है x, और ये देखो 2 पे पावर कितना x, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, इसका पावर x बराबर 2 पे पावर कितना x। तो देखो 1 1 2, तो 2 पे पावर इसका रूट होता है मतलब, तो ये हो जाएगा x बाई 2 और ये 2 पे पावर कितना x।
तो x बाई 2 बराबर कितना x। अब क्या करोगे बताओ, x बराबर 2x। अब क्या करें, 2x माइनस एक्स को 0 कर दो, इसको उधर ले जाओ या इसको ऐसे ले आओ, x माइनस 2x बराबर 0 करो या 2x माइनस एक्स बराबर 0 करो। बात तो बराबर है ना। x का मान कितना 0। बच्चों x बराबर 0, ये x का कोई सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे सवाल में पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो बच्चों नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन 0 है, कोई है ये नहीं तो क्या करेंगे, x का कुछ मान नहीं ना निकला, ऐसा कुछ मान नहीं निकला, इसीलिए नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये 0 होगा। x का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, समझेंगे क्वेश्चन को। बहुत बच्चा लोग x बराबर 0 समझ लेता है, चलो x का मान निकल गया। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो नंबर क्या है, कुछ नहीं निकला, 0 निकला। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, x का मान 1 2 3 देते तो कहते कि चलो भाई नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन निकला, 2 निकला, 3 निकला। यहाँ तो कुछ निकला ही नहीं, x का मान 0, इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 0 है। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो x का वैल्यू ये 0 नहीं है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, देखो x का मान अगर 1 2, अगर मान लो 1 2 आता, ठीक है ना। अब जैसे x का मान लो यहाँ पे 0 आया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना, ये एक सॉल्यूशन। लेकिन हमको बोल रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन का नंबर्स बताना, तो ये नॉन जीरो नहीं ना, ये तो 0 आ गया ना। तो नॉन जीरो का नंबर्स क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। x तो है ही, इसका तो सॉल्यूशन x निकला, लेकिन ये 0 हो गया ना, नॉन जीरो नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, x का मान 0 निकाल के आंसर छोड़ देते हैं। यहाँ से पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो नॉन जीरो में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए 0 लिखे, ठीक है। क्योंकि जो भी सॉल्यूशन निकला वो x का मान 0 निकला, तो गलत हो गया ना। हमसे नॉन जीरो का नंबर्स पूछ रहा था, तो नॉन जीरो का नंबर्स क्या है, 0 है। चलो इसके बाद देखो 19 नंबर। 19 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि if a प्लस आई बी, यहां देखो c प्लस आई डी, फिर देखो e प्लस आई एफ, और देखो g प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है प्रूफ करो, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साबित करना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, चूंकि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच बराबर ले लेते हैं a प्लस आई बी, इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। इसी तरह आप क्या करो, सिमिलरली a माइनस आई बी, c माइनस आई डी, e माइनस आई एफ, g माइनस आई एच बराबर क्या कर दो, a माइनस आई बी। हमने कुछ नहीं किया, बस जहां जहां प्लस था उससे कंजुगेट माइनस निकाल लिया, ठीक है ना। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट इंटू क्या करो, सेकेंड कर दो। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ पेयर बना लो, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, कर्ली ब्रैकेट ले लो, फिर कर्ली ब्रैकेट c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, फिर कर्ली ब्रैकेट e प्लस आई एफ इंटू ई माइनस आई एफ, फिर कर्ली ब्रैकेट g प्लस आई एच इंटू हो जाएगा g माइनस आई एच, कर्ली ब्रैकेट। फिर यहाँ पर देखो a प्लस आई बी है और इंटू क्या है, a माइनस आई बी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ देखो सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ देखो जी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, देखो ये ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। देखो यहाँ भी आई स्क्वायर वैल्यू -1, यहाँ भी -1, तो ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, और ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना।
चलो लास्ट सवाल देखो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का द एंड होगा। ओके, इरेज करो ना मैं। चलो बहुत अच्छा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर। 20 में देखो लास्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर, देखो m है बराबर 1। हमसे बोल रहा है देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m का पॉजिटिव वैल्यू हमसे पूछा है ना। देखते हैं क्या होगा। देखो इसको क्या करो आप, 1 प्लस आई 1 माइनस आई रेशनलाइज कर दो तो 1 प्लस आई, और ये देखो 1 प्लस आई टू द पावर m बराबर देखो 1। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इस पे पावर m बराबर 1। अब क्या करोगे, देखो इसको तोड़ो, 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, नीचे देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 है, ये माइनस मिल के क्या चीज प्लस, इस पे पावर m बराबर 1। 1 1 ही रहेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 1, और ये देखो 2i बटा 2 पावर m बराबर 1। देखो 1 से 1 गया तो 2i अपॉन 2 पे पावर m बराबर कितना 1। अब देखो ये 2 से 2 भी गया तो i पे पावर m बराबर कितना 1। अब देखो इधर i पे पावर m आ गया तो i को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो अब क्या करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करें m का मान। तो इधर भी i कुछ बना दे, देखो i पे पावर m, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हो बताओ, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा ना। तो i पे पावर m और ये -1 को लिखेंगे i स्क्वायर, तो i स्क्वायर पे पावर 2, तो i पे पावर m, और ये देखो i स्क्वायर पे पावर 2 2 जब 4। अब देखो दोनों तरफ i है तो ऊपर में कंपेयर करना क्या हो जाएगा, आसान होगा, यही पॉजिटिव वैल्यू होगा। m का मान कितना 4। तो आई होप समझ में आया होगा सारा सवाल बढ़िया से। चलो इसके बाद होता है इस चैप्टर का दी एंड, ठीक है। फिर हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे, बहुत अच्छे से सवाल मैं लेके आऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ लेकिन बेस किसको दो, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हर एक सवाल को मन से पढ़ो, समझ रहे हो ना। चलो ओके, मेहनत करो, थैंक यू।